ईरान ने बड़े हमले किए हैं दुबई के ऊपर। दोस्तों, अब यह हमला ईरान ने दुबई के फुजैरा पोर्ट पर किया है। दुबई इस पोर्ट का इस्तेमाल तेल एक्सपोर्ट करने के लिए करता है। ऐसा धमाका हुआ है कि कई घंटे तक आग लगी हुई है। दुबई इसको न छुपा पा रहा है, न इस आग को बुझा पा रहा है। फुजैरा पोर्ट पूरी तरह से धुआं धुआं हो गया है। Song for this situation. حربي وينها غالبا ايه। अब इस खौफनाक हमले के बाद फुजैरा पोर्ट क्या ही करता। फुजैरा पोर्ट ने पूरी तरह से अपना कामकाज बंद कर दिया है दुबई में। अब आइए सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं। ये वही फुजैरा पोर्ट है और फुजैरा पोर्ट में डैमेज जो हुआ है बिल्कुल सटीक निशाने पर मिसाइलें जाकर लगी हैं। जी हाँ, जो उसका पोर्ट था, ऑयल टैंकर था, ऑयल रिजर्व था, बिल्कुल सटीक निशाने पर ईरान की मिसाइलें लगी हैं। फुजैरा पोर्ट पूरी तरह से बेकार हो गया है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल का पानी निकाल दिया ईरान ने। भैया, एक बार फिर से ईरान ने अपनी मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल दाग दी, जिसे आप क्लस्टर मिसाइल भी कह सकते हैं। जब मिसाइल दागी है तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने पूरी कोशिश की रोकने की, ठाए, लेकिन भाई साहब इस बार तो पूरा डिफेंस फेल हो गया। इजराइल के कई इलाकों पर जाकर ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है। إيمالي افزن يواي תראו בית ליד, זה עכשיו הלך הבית, יאו אימא'לה. יואו, נפל פה לידי. זה עכשיו הלך הבית, יאו אימא'לה. مهند شوفوا محل ابراهيم مزع تمزع. شوف صور والله الرصاصين وصل انظارنا. صور البرميل، صور. شوف كل الرصاصين مزع عن الدنيا، كلهم مزع. هذا تاني برميل مفجور هنا. والله يمكن جوا تلاقي الشقف. ايوه والله يمكن هذول. لا يا زلمه، هذول شويه تبعت الدود لسه بدخن الدود. تعرف الدوديم هن سفقوا لي هواي، هن سفقوا كله، سفقوا لي رسيسيم وسفقوا لي هواي الدوديم. وينها अल्लाह अकबर। यहूदी जमीन से ऊपर आ ही नहीं रहे हैं।
कई हमलों में तो बॉम्ब शेल्टर भी डैमेज हुए हैं। अब तक ईरान के हमलों में 3,500 यहूदी घायल हुए हैं और लगातार जो इनका बिल्डिंगों और इमारतों का नुकसान हो रहा है वो हो रहा है। हजरात, खुद अल जजीरा कह रहा है कि पूरी तरह से सेंसरशिप लगाई हुई है इजराइल ने। जो वहाँ हमले हो रहे हैं, वहाँ जो मिसाइलें गिर रही हैं और जो ज़्यादा तबाही मचा रही हैं, उन ख़तरनाक तस्वीरों को जारी नहीं होने दे रहा है और पत्रकारों को वहाँ जाने नहीं दे रहा है। बस जहाँ छोटे मोटे हल्के फुल्के सिविलियन एरिया में मिसाइलें गिर रही हैं, वहाँ थोड़ी बहुत सफाई करके ख़तरनाक चीज़ों को हटा के वहाँ से वो वीडियो और फोटो बस वही की जाने दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर बड़ी तबाही मचा रही हैं, जिसे इजराइल छुपा रहा है। हजरात, इजराइल की महिला विंग कमांडर ने धमकी दी है रशिया को। कहा कि अगर इस जंग में रशिया कूदता है तो रूस ये जान ले कि हम पुतिन तक को निशाना बना सकते हैं। जी हाँ, ये बात कही गई है इजराइल के द्वारा कि इस जंग में ईरान का साथ ना दे और जंग में हमारे खिलाफ ना उतरे, वरना हम रशिया को निशाना बना सकते हैं। ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि हमें अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं था। वो तो हम फिर भी बात कर रहे थे कि क्या पता, जब ये बात करना चाह ही रहे हैं तो हो सकता है इस बार बात हो जाए और बातचीत से कोई सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन ये बात हमें पहले से पता थी कि अमेरिका बातचीत के काबिल नहीं है। मेरे दोस्तों, उधर ईरान के जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी एक्टर्स अमेरिका और इजराइल के हमलों को, बच्चों के नरसंहार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ईरान में जब्त कर लिया जाएगा। मैं ईरान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इल्नाज नौरोजी नाम की एक महिला, एक लड़की नंगी, जो भारत आ चुकी है और भारत में आकर यहाँ नंगापन करती है और बॉलीवुड में अब वो हीरोइन बनी हुई है, इल्नाज नौरोजी। जी हाँ, ये आए दिन आपके खिलाफ बयान डाल रही है और जो दूसरे लोग हैं उनको प्रमोट कर रही है। जहां आप भारत की मदद कर रहे हैं, भारत के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हिंदू समुदाय से हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इसको कि हाँ, नंगी रहो, गंदी रहो, अपने जिस्म में दिखाती रहो, यही आज़ादी है। और ये खुद यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा चला रही है कि जी वहाँ इस्लाम का मतलब ये है कि 4 साल की बच्ची से शादी कर लेना, 7 साल की बच्ची से शादी कर लेना। तो ये वहाँ तो रह नहीं पा रही है, तो विदेश में अगर कहीं जाके इसे काम धंधा मिल भी रहा है तो ये आपकी गवर्नमेंट को और आपके देश को पूरे तरीके से बदनाम करने में लगी हुई है। और इसकी फैमिली कहा जा रहा है कि ईरान में ही है, बल्कि मैं ईरानियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी और इसके साथ अगर इसके परिवार वाले भी वहाँ हैं ईरान में और इसके ख़ानदान का कोई भी शख्स, इल्नाज नौरोजी के ख़ानदान का कोई भी शख्स अगर तेहरान में है, तो रिक्वेस्ट है कि इस मौजू पर ध्यान दिया जाए और इसकी भी पूरी की पूरे ख़ानदान की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए और इसके जो ख़ानदान के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए या फिर उन्हें देश से निकाला जाए। क्योंकि ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होता है कि आप अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, जब वहाँ के बच्चों का नरसंहार हो रहा हो, आप विदेश में बैठकर नंगी होकर ईरान के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगलें। उधर ईरान ने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो अमेरिका के साथी हैं और हम पर हमला कर रहे हैं, हमारे खिलाफ हैं। उधर ईरान ने यह भी कहा है कि जो भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद करेगा, हम उस पर भी हमला करेंगे। जंग में जो कूदेगा सबको मारेंगे। ईरान के अंदर खतरनाक खौफनाक हमले जारी हैं। ईरान में भारी तबाही है। आइए अभी थोड़ी देर जो पहले हमला हुआ है ईरान में, देखते हैं।
वहीं मेरे दोस्तों ईरान के लिए जो भारत के वहाँ लोग रहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हमारे गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है और भारतीय लोगों से कहा है जो ईरान में फंसे हुए हैं कि ज़मीनी रास्ते से बॉर्डर पार करने की कोशिश भी मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो इंडियन गवर्नमेंट आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप ईरान में रहिए, सेफ जगह रहिए, अंदर रहिए, छिप कर रहिए, सेफ जोन तलाश कीजिए और इंडियन एम्बेसी से टच में रहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है उस पर पक्की नज़र बना के रखिएगा और जो गवर्नमेंट कह रही है वही आपको मानना होगा। हजरात, इधर भारत की तस्वीर बहुत ख़राब है उत्तम नगर वाले मामले में, जिसमें तरुण ने एक महिला को छेड़ा, गंदी जगह हाथ लगाया। ऐसा अब महिला जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष, उसने बताया और ख़ुद तरुण और पूरा इसका परिवार नशे में था शराब के। होली पर शराब तो आम होती है, ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई थी, जो भी चीज़ें हैं आपको पता है। लेकिन अब सामने आई भी है ऐसी तस्वीरें और वीडियो जिसमें तरुण दूसरों को पीट रहा है और तरुण ने ही पहला हमला किया था, लेकिन जब जवाब आया तो तरुण को छोड़कर उसके साथी जिम वाले भाग गए और तरुण जो है, जो उसके साथ होना था। और उसके बाद तरुण की मां के जो बयानात आए हैं उससे ये साबित हो रहा है कि जब बीज ही में इतना जहर है तो फिर भाई ऊपर पेड़ में क्या जहर होगा। वहीं वहाँ के लोकल हिंदुओं ने साफ खोल दी है बात कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मसला था ही नहीं। यहाँ तो ये जो परिवार था तरुण का, ये म्यूज़िक चला रहा था और आए दिन कभी किसी से लड़ता था, कभी किसी से लड़ता था। नमाज का वक्त था, तरुण से मुस्लिम परिवार ने जाकर कह दिया कि बस 10 मिनट के लिए म्यूज़िक बंद कर लो, हमारी नमाज हो जान दो। इस बात पर बहस हुई और बहस बढ़ गई और वो किसी बच्ची ने रंग नहीं फेंका था बल्कि छेड़छाड़ तरुण ने की थी। ऐसी दसियों तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन हिंदू पक्ष के दबाव में प्रशासन ने मुस्लिम परिवार का घर ही तोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश रहा, कश्मकश में रहा और ऐसे में एक मुस्लिम परिवार कुचल दिया गया। अब वहाँ पर दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, उत्तम नगर में हिंदू समुदाय खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं और कोई भी मीडिया कवर नहीं कर रहा है। साथ ही उत्तम नगर पुलिस इस पर खामोश है और एक से एक खतरनाक बयान आ रहे हैं हिंदू समुदाय के। कह रहे हैं कि हम ईद पर होली मनाएंगे, मुल्लों को काट के खाएंगे, मुसलमानों को काट डालेंगे और घर में घुसकर मारेंगे। इन तमाम हेट स्पीच पर उत्तम नगर पुलिस खामोश है। दिल्ली पुलिस, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस को ऊपर से फ़ोन आया है कि इनको जो करना है कर लेने दो, जिसके बाद उत्तम नगर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनकी जान खतरे में जा चुकी है। लेकिन ये भी अजीब बात है कि उत्तम नगर में जो मुसलमान रहते हैं आसपास, वो कंप्लेंट ही नहीं कर रहे हैं कि भैया हमारी जान को खतरा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि बाहर के, लोकल हिंदू नहीं है इसमें, बाहर के हिंदू संगठन वहां पहुंच रहे हैं और इस तरह के बयान नरसंहार के दे रहे हैं। अब मेरठ से आया, हम डरते नहीं है। अच्छा, हम तो आज मार दे कल मार दे, पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमने लड़कों को मारा बेमतलब की, गुल्ली मुल्लों को हटे, औसड़ी वालों को मारेंगे। मैं तो ये चाहती हूँ, इनका जस्टिस का बच्चा मारा ना, साले को नबी ऐसे काटो, इनकी लुगाई को काटो। सिर्फ ये एक महिला नहीं है, दिल्ली में कितना खतरनाक कांड होने वाला है और हिंदू समुदाय मुसलमानों के साथ क्या करने वाला है, ये खुले आसमान के नीचे हिंदू समुदाय के लोग खुद बता रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो अपना प्लान ही बता दिया कि बस 5 मिनट के लिए पुलिस हमें छूट दे दे, हम मुसलमानों के, मैं क्या क्या बोलूं आपके सामने, सुनिए। आप 1 मिनट 15 मिनट मांगते हैं, ये जन सैलाब के हिसाब से आप ये अंदाजा लगा लो कि हमें 15 मिनट छोड़ो 5 मिनट दे दो। और स्पेशल ओबीसी के लिए है, वो कहता है ना कि ये साले भड़ुए, ओबीसी कहता है ना कि हमें 15 मिनट दो। एक हिंदू को, सिर्फ एक हिंदू को पुलिस प्रशासन से 1 मिनट पूरे पुलिस प्रशासन से ये इतना कहलवा दो कि गेट खुला हुआ है, आपको परमिशन है। अगर
ओवैसी छोड़ो, अगर 23% में से -% भी अगर दिख जाए, तलवार के डर पर सलवार पहनने वालों की बता रहा हूँ मैं, अगर 23% में से -% भी दिख जाए। दिल्ली पुलिस इन तमाम संगठनों को ये बोलने दे रही है, दिल्ली पुलिस वहां लोगों को इकट्ठे होने दे रही है, तमाम संगठन जो हिंदू संगठन है उनको आने दे रही है। तो आप अब देखिए कि अब क्या होने वाला है। दिल्ली को दोबारा जलाने की साजिश है, रेखा गुप्ता खुद इनके साथ हैं। तभी आप अब जो वीडियो देखेंगे आपका दिमाग चकरा जाएगा। उत्तम नगर में क्या करने की साजिश है और उत्तम नगर के आम हिंदू खामोश हैं, क्योंकि उनको 2014 से अब तक जबरदस्ती मुसलमानों के खिलाफ इतना भरा गया है कि अब कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमें मजबूर मत करना गोली मारने से, वरना हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उड़ करके आएंगे, हथियार लेकर के भी आएंगे, सरकार में ताकत हो तो करके दिखाएंगे। बात यहां नहीं रुक जाती, वहां पर तमाम हिंदुत्व आतंकवादी संगठन जो खौफनाक बयानबाजी कर रहे हैं, यहां तक कि कह रहे हैं कि हम इनसे जबरदस्ती नारे बुलवाएंगे। कोई अजीब सा नारा है, कह रहे हैं हम ये नारा लगवाएंगे और हम घर में घुस के मारेंगे। क्या क्या बात कही जा रही है। और याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस के सामने ये तमाम वीडियोस हैं और खुले आसमान के नीचे दिन दहाड़े ये धमकी दी जा रही है ऑन कैमरा, लेकिन दिल्ली पुलिस की खामोशी बता रही है कि दिल्ली पुलिस इनके साथ है। हम ना बुलवाएंगे ना तो हमारे नाम में याद है ना, ईद पे इनके घर क्या है, वही काट के फेंक देंगे। देखिए क्या करोगे तो क्या पाठ दो। और सुनो, अगली बार तो जन्म लगाएगा एक मुसलमान मारते समय किसी को, उसको पता चलना चाहिए और याद रखना मीडिया के सामने ये होना चाहिए। हजरात, ये दिल्ली के हालात होने वाले हैं। दिल्ली के अंदर बड़ी तैयारी है, बहुत मेहनत की जा रही है हिंदू समुदाय के द्वारा ये सब करने की। अब आप कहेंगे भाई सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं। भाई सारे ऐसे नहीं हैं तो सारे चुप भी तो हैं इस मामले में। हक कौन बोल रहा है और कानून इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।